अब ये चर्चा शुरू हो जाएगी ना भाऊ, अब तो ये अगले कुछ दिन यही चर्चा होगी कि अब आने वाले चुनाव हैं, कर्नाटक, त्रिपुरा है, फिर उसके बाद 2023 के और असेंबली इलेक्शन ईयर एंड में भारतीय जनता पार्टी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी को हार और जीत दोनों को भी सेलिब्रेट करना आता है। जब बंगाल की हार हुई तब उन्होंने हम 3 से 70 तक पहुंच गए, इसी का प्रेजेंट करके अपने मनोबल। देखिए वो पार्टी है, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल। वो आज एमसीडी की बात नहीं करेंगे, वो हिमाचल की बात नहीं करेंगे, वो लगातार 156 की बात करेंगे और यही बताएंगे कि यदि मोदी जी है तो मुमकिन है। देखो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब मोदी जी वो कर्नाटक भी जाएंगे, मोदी जी मध्य प्रदेश भी जाएंगे, छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। अब मोदी जी हिमाचल भी गए थे, किसी ने पूछा तो हिमाचल के बारे में बात नहीं होती, वो आंसर भी नहीं करते, वो निगलेक्ट करते। और वो करना भी चाहिए क्योंकि उनको वो बीजेपी कांग्रेस जैसा नहीं है। कांग्रेस अपने सबसे ज़्यादा जवाब देती रहती है गुजरात में क्या हुआ। कांग्रेस ये नहीं बोलती कि अरे छोड़ो गुजरात, हिमाचल देखो हम वापस आ गए। कांग्रेस को अपनी जीत भी प्रेजेंट करना नहीं आती है। देखो सोशल मीडिया, ये मीडिया का कम्युनिकेशन का ये है। आज हम किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाइए, कहाँ जाइए, सिर्फ बात हो रही है 156 की, कोई बात नहीं कर रहा है किसी बात की। सही बात। और आम आदमी पार्टी लगातार नेशनल पार्टी हो गई, नेशनल पार्टी हो गई। वो नेशनल पार्टी को ऐसा बता रहे हैं, नैरेटिव बनाने में पूरी तरह से चैंपियन हो गए। तो कांग्रेस पिछड़ जाती है, पूरी तरह से पिछड़ जाती है। सतीश लखेड़ा बताइए, जश्न इसीलिए मना रहे हैं ना आप ताकि देश में नैरेटिव यही बना सके कि भाई देखिए बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीत गई, जबकि फैक्ट यह है कि आप एक जीते हैं आज, एक हारे हैं। नहीं, कांग्रेस को इतना मासूम क्यों बताया जा रहा है? कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, इतनी सबसे बड़ी पार्टी, अगर उसको लोगों के द्वारा ठुकराया जा रहा है, उनके नेताओं के अहंकार और सामंतवाद के कारण ठुकराया जा रहा है। आज इस चुनाव के द्वारा कम से कम ये तो तय हो गया कि जो 49 चुनाव में राहुल गांधी के चेहरे को बार बार लॉन्च करके आगे ले गए थे, उसमें 39 में हार हुई थी। अब कम से कम ये समझ में आ रहा है कांग्रेस के कि राहुल गांधी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उनके बिना भी कांग्रेस के बाकी लोग अपने मनोबल से चुनाव लड़ सकते हैं, पहली चीज। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी चुनाव को लेकर के या किसी हार जीत को लेकर पीछे नहीं हटती है। अगर आज जश्न का दिन है वो भी मना रहे हैं, और अगर हम हिमाचल में हारे हैं या एमसीडी में अगर हम हारे हैं उसका भी चिंतन हो रहा है। कौन सी कमियां थी? भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी जो लगातार चिंतन करती है। और हमारे यहाँ हर नेता प्रधानमंत्री जी तक कार्यकर्ता है। ओके, ऑल राइट, मेरी बात मानक जी पूरी हो जाए। अच्छा बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, अगर हिमाचल में कोई कार्यकर्ता नाराज है और प्रधानमंत्री जी ने वहां काम किसी समय किया और उनके वो परिचित है, सभी कार्यकर्ता हैं, उन्हें फोन करने में कहीं कोई नहीं, कार्यकर्ता की तरह मनाने की वो अधिकार से बात करते हैं। नड्डा जी दरवाजे जा रहे तो सब कार्यकर्ता हैं, हमारे सभी लोग काम करते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई कहता है कि पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है और बाद में कहते हैं माफी तो सरदार जी ने मांग ली थी, मनमोहन सिंह जी ने, इन्होंने माफी मांगने के लिए आदमी रखा है। इसी अहंकार के कारण ये लोग यहाँ आए। सुभाषिनी यादव, नैरेटिव बनाने में आप कमजोर हैं। हिमाचल जीते तो हैं, लेकिन आप गुजरात और दिल्ली की एमसीडी पर ही जवाब देते रह जाएंगे, इसीलिए देश में माहौल आप बना नहीं पाएंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी माहौल बना लेंगे। देखिए, माहौल तो बन ही रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो एक देश में महंगाई, बेरोजगारी, महिला पर जो अत्याचार हो रहे हैं और जगह जगह जो हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ा जा रहा था, अब लोग उससे हटके सोच रहे हैं। खैर, भारत जोड़ो यात्रा को हम इस संदर्भ में नहीं देखते हैं इन चुनाव के नतीजों में, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चुनाव या राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। पर ये कहना कि कांग्रेस पार्टी नहीं, ये बिल्कुल सच बात है। हम लोग 2024 को अपना लक्ष्य देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का हिमाचल और गुजरात के असेंबली इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। पर आज हम अपने पार्टी संगठन और इन अपनी कमियों को, मैं मानती हूं हम गुजरात में पिछड़ गए हैं, पर आज भी हम वहां पर एक विपक्ष की भूमिका में बैठेंगे और एक मजबूत विकल्प देंगे। केजरीवाल जी ने लिख कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी की 5 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, लेकिन वो खुद उतने पे सिमट के रह गए। 17 आई हैं आपकी, 5 से बहुत ज्यादा नहीं है वो भी। नहीं, आप इस चीज को क्यों देखते हैं कि 17 आई है, 5 आई है, 6 आई हुई, पर हम एक विपक्ष की भूमिका में तो रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमें 21 से 40 पे भी तो पहुंचाया। इस बारे में क्यों नहीं मीडिया बात कर रही है? इस बारे में जनता बात कर रही है। जिस तरह हिमाचल में जवाब दिया है, आप देखिएगा आने वाले समय में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां पर फिर से जवाब मिलेगा।